सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारे इक्वेशंस होते हैं उसे बैलेंस कैसे करते हैं वो तो देख लिया, पर अभी कितने टाइप के इक्वेशन होते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली होते हैं 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अभी वो 4 टाइप के केमिकल रिएक्शंस में होता क्या क्या है। सबसे पहली वाली तो हमारी ये है जिसे हम सिंथेसिस कहते हैं या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी इसे कहा जाता है दोस्तों। दूसरी है उसी का उल्टा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी है हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट या फिर जिसे सिंगल रिप्लेसमेंट को, मतलब ये वर्ड आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आपके बुक में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो हम डिस्प्लेसमेंट का ही इस्तेमाल करेंगे। और चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। सो मैंने बेसिकली ये जो फ़ोटो आपके सामने रखा है ये आपको नाम देखने के लिए तो नहीं रखा है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो हमें दिखाई पड़ रहा है ना, सो इन ही के ऊपर हमारे चारों इक्वेशंस बेस्ड होते हैं। ओके, सो अभी मैं इसे कट करके इसका फॉन्ट जो है वो कर देता हूँ छोटा। ओके, अभी हम इसे बाजू में रखेंगे और अच्छे से समझेंगे। सो देखिए, अगर मैंने आपको सिंपली बोला कि a प्लस बी हमें दे रहा है c, ओके, या फिर ए बी ऐसा बोलिए, तो ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे अभी लिखी है आप सबके सामने, तो इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बस आप समझ के लीजिए। आप मैं जो बोल रहा हूँ वो आप बस याद रखिए, इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी इसी का उल्टा, अगर सी है तो सी को हम तोड़ के ए प्लस बी बना देंगे। ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और फिर दूसरा होगा कि ऐसा एक कंपाउंड होगा ए बी प्लस सी। सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हमें यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है ना और ये सी, तो ये सी क्या करेगा, इस बी के जगह को खा लेगा और रिप्लेस कर देगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी दोनों की जगह एक्सचेंज हो जाएंगे। वो क्यों होंगी वो हम देखेंगे, पहले एक रफ इन्फो दे रहा हूँ वो आप समझ के लीजिए। और लास्ट वाला होता है डबल डिकम्पोजिशन, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो बी है ये सी की जगह ले लेगा, यानी ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और हमें इक्वेशन देखने को मिलेंगी ए सी प्लस बी डी। देखिए, अब बड़े सिंपल ये 4 इक्वेशन है, ये 4 इक्वेशंस जो है बड़े ही आसान है। अभी दिखने में कभी कभी बहुत कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा और कुछ को तो बिना बताए ही समझ चुका होगा। सो देखिए, अगर मैं कोई इक्वेशन एक रिएक्शन लेता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल सी प्लस ओ टू क्या देता है, गिव्स CO2। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे गौर फरमाइए कि यहाँ पे ए प्लस बी, ये जो है अभी कॉम्बिनेशन मतलब आपको पता है, सॉरी, सो कॉम्बिनेशन में बेसिकली होता क्या है आपको पता है कि अगर मैंने कोई दो चीज़ लिए वो दो चीज़ मिलेंगे। यहाँ पे समझो ये एक ये येलो कलर का बॉल है और ये एक हमारा रेड कलर का बॉल है, दोनों मिल जाएंगे। और एक कोई भी XYZ या फिर दोनों कलर का कॉम्बिनेशन हमें ऐसा मिलेगा, बस जस्ट रफ एग्जांपल। सो उसी तरह कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है, सो इस रिएक्शन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो C है और ये जो O2 है ये दोनों कंबाइन हो गए। कंबाइन मतलब कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन होके क्या तैयार हुआ, CO2। इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये पहली रिएक्शन थी। होप यू अंडरस्टैंड। अगले इसमें हम और एग्जांपल्स देखेंगे इसके। फिर आता है डिकम्पोजिशन। अभी देखिए एक बार वापस इसे C प्लस O2 गिव्स CO2 लिख देते हैं।
ठीक है। अभी इस इक्वेशन को अगर मैंने क्या किया, ये जो इसका आपको एरो दिख रहा है ना ऐसा, इस एरो को मैंने कर दिया रब और मैंने लिख दी इक्वेशन ऐसी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है, ओके। तो ये हमारी इक्वेशन है, ओके। मैंने ऐसा लिख दिया, यानी अब क्या हो गया, CO2 गिव्स C प्लस O2, और यही है हमारे कॉम्बिनेशन का अपोजिट डिकम्पोजिशन। भाई इसमें क्या हुआ, सो ये जो एक CO2 कंपाउंड था, इसमें दरार आ गई। द ओरिजिनल सब्सटेंस गेट्स totally destroyed and from that two or more new substances are formed। इसे हम डिकम्पोजिशन बोल रहे हैं। देखिए क्या ये हो रहा है, द ओरिजिनल सब्सटेंस, चलिए एक बार इसे मिटा लेता हूँ, ओके, अच्छे से समझिए। C प्लस O2 गिव्स CO2। द सॉरी, माफ़ कीजिए, गलती से हो गया। CO2 gives C प्लस O2। देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन मैच हो रही है, द ओरिजिनल सब्सटेंस, ये हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस है, गेट्स टोटली डिस्ट्रॉयड। एक ऐसा समझो एक बॉल है, ये बॉल को मैंने ऐसे तोड़ दिया और उससे दो नए चीज़ तैयार हो गई। ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा, ये तो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया ना। उसी तरह से द ओरिजिनल सब्सटेंस गेट टोटली डिस्ट्रॉयड एंड फ्रॉम दैट टू और मोर न्यू सब्सटेंसेस और न्यू एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड। जी हाँ दोस्तों, कर गई सेटिस्फाई। इसे ही कहते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन यानी क्या, डिकम्पोजिशन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन भेजे में घुस गई, बोलिए हाँ। चलिए अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अभी आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो ये जो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये बेसिकली होती क्या है, डिस्प्लेस करना। यानी अभी समझो ये एक घर है और ये एक रेड वाला दूसरा घर है। तो इस घर से एक मैंने सामान लेके इस घर में रख दिया, वो क्या हो गया, ये सामान येलो से रेड घर में डिस्प्लेस हो गया, उसे ही हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो वैसे ही होती है हमारी केमिस्ट्री में भी डिस्प्लेसमेंट। अगर मैंने लिया एग्जांपल Zn प्लस CuSO4 गिव्स Zn, ओके, जगह कम पड़ गई, चलो हाँ, वापस लिखते हैं। Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu प्लस हीट को छोड़ दीजिए, अभी के लिए हमें हीट का कोई काम है नहीं, ठीक है। अब देखिए ये जो Zn है हमारा, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, और यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमारा ये जो Cu है, अब देखिए दोनों एक्सचेंज हो गए। Zn हमारा यहाँ पे है और Cu बाहर चला गया, तो इसे ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। भाई अभी आपको समझ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द रिएक्शन इन विच प्लेस ऑफ आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज उसको बदल दिया जाता है मोर रिएक्टिव वाले से। यानी जिंक जो हमारा जिंक था वो क्या था, मोर रिएक्टिव था, किससे, कॉपर से। तो जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। अभी भाई क्वेश्चन आपके मन में आएगा, ठीक है। अभी ये एग्जांपल तो समझ गया, और आपको ये भी समझ गया कि ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉब्लम ऐसी आती है कि भाई ये जिंक जो है ये कॉपर से मोर रिएक्टिव है, ये हमें कैसे पता चलेगा। सो हम उसके लिए एक ट्रिक लिख सकते हैं, ओके। सो चलिए ये ट्रिक लिखते हैं, क्या है, ओके। अभी आपको जो 10th में है ये आपको पोटेशियम ही ज़्यादा रहेगा। सो करीना ने मागी कार अल्टो जिन फरारी
फिर भी आप बस स्पेलिंग पे मत जाइए, आप उसके प्रोनाउंसिएशन में जाइए। क्यू मिली सिल्वर ऑडी क्या है भैया? ओके, इसे वाइट कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ, करीना ने मागी कार अल्टोजिन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे जो करीना था वो था के, ने जो था, अभी स्पेलिंग यहाँ पे मैक्सिमम गलत है, पर वो आपको अच्छे से अगर याद रखना है तो आपको ऐसे ही स्पेलिंग्स लिखने पड़ेंगे। MGCALZN, यहाँ पे आ जाएंगे FEPBCUM। ये आपको है नहीं, मतलब आपको आएगा नहीं इसमें, तो आप इसे लेफ्ट कर दीजिए। सिल्वर का सिंबल आपको याद होना चाहिए, और ऑडी AU। ठीक है, तो ये ऐसी रिएक्टिविटी सीरीज है। यहाँ पे जो पोटेशियम है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और हमारा जो गोल्ड है वो सबसे लिस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक लर्न करने, क्या करीना ने मांगी कार अल्टोजिन फरारी, फिर भी क्यों मिली। अभी देखिए यहाँ पे फिर भी को मैंने PB लिखा, आप जब प्रोनाउंस करोगे फिर भी PB, ठीक है, वैसे प्रोनाउंस किया तो आपके लिए आसान जाएगा। फिर भी क्यों मिली की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। सिल्वर ऑडी, सिल्वर का AG और ऑडी का AU। ठीक है, समझ गए, ऐसा ही होता है दोस्तों। अभी देखिए हम डबल डिस्प्लेसमेंट पे जाते हैं। AgNO3 प्लस NaCl हमें क्या देता है? वो देता है NaNO3 प्लस AgCl। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या चेंजेस दिख रहे हैं। ये जो हमारा Na है, यहाँ पे देखिए Na यहाँ पे है, Ag यहाँ पे। ओके चलो एक बार अच्छे से एक नंबर इक्वेशन लिख देंगे येलो पेन का इस्तेमाल करके। AgNO3 प्लस NaCl gives NaNO3 प्लस AgCl। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा Ag है और यहाँ पे Na है, तो अभी क्या हुआ कि Ag अभी करीना ने मांगी कार, याद कीजिए, अगर नहीं है याद एक पेज पे लिखिए और वापस पीछे जाइए, पेज पे लिखिए और वापस आइए। करीना ने ना पहले आता है, ठीक है, यानी कि सोडियम जो है ये जो हमारा गोल्ड क्या बोलते हैं उसे, सिल्वर है, उससे ज़्यादा रिएक्टिव है। गोल्ड की जगह सिल्वर की जगह ये ले लेंगे, यानी Ag की जगह Na ले लेंगे, NaNO3। अब ये Ag किधर जाएगा, तो Ag को क्या करना पड़ेगा, बेचारे को Na की जगह पे आना पड़ेगा। AgCl गिव्स, ये ऐसी हमारी ये इक्वेशन तैयार हो जाती है। बस ये इतना ही था, और आपको पसंद आई होंगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।